बिल्ली होती है, कभी दूध पी रही होती है तो आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है तो सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और जब पीछे से डंडा पड़ता है। ऐसे लोग हैं, अपन हैं, कि जो कुछ भी कर रहे हैं आश्रय बंद हो रहा है और अपन सोच रहे कि मेरे को कौन देख रहा है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है ना, कर्म का उदय आता है तो सब भोगना पड़ता है। प्रज्ञावान जीवो अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है ज्ञानी बदलता जरूर है, समय है बदलता है। आज अच्छा है तो शाम को क्या होगा, और शाम को अच्छा है तो कल क्या होगा, बदलता जरूर है। और बदलते वक्त में आपने अपने को संभाल लिया, कौन कौन सी पर्याय में नहीं जीव गया है और कौन कौन से कर्म नहीं देखे हैं, कौन कौन से भोग नहीं भोगे। अब तो सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ठोकरें खा ली, अब तो सावधान हो जाना चाहिए। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। और नहीं टकराए गर गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, सही को कैसे पहचानोगे। और आज भी इतनी ठोकरें खा के भी सही को नहीं पहचान पा रहे। सही क्या है, जिन धर्म सही है, रत्नत्रय का मार्ग सही है, आत्महित का मार्ग सही है, इस पर्याय में तो जागो। भागने से उद्धार नहीं होता है, जागने से उद्धार होता है। भाग करके कहाँ जाएंगे। सौभाग्य समझना अपना। मुनीश्री कह रहे थे कि वो सौभाग्यशाली हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं, वो स्वर्ण सौभाग्यशाली हैं। सही है, लेकिन हम कहेंगे इससे जमाने में हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अफगानिस्तान में जन्म नहीं हुआ, भारत में जन्म हुआ। आज इस जमाने में अगर आप सोचें ना कि हम सौभाग्यशाली कौन हैं, तो हम काबुल में नहीं जन्मे, हम उन तालिबानियों के बीच में नहीं पैदा हुए, नहीं तो आज क्या हाल हो रहा होता और क्या हो रहा है वहां पर। ऐसा सुंदर देश, ऐसा सुंदर धर्म, ऐसे सुंदर मार्गदर्शक। ज्यादा लाड़ मत करिए, निकालिए उसको। इसी को तो कहते हैं बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ में सारी चीज आती है। पंचेंद्रिय संगी पर्याय, बोलिए अगर ऐसी पर्याय मिले तो क्या करिएगा, क्या करिएगा। पर्यायगत दोष है, हैं। कुत्ते को आप सोने की थाली में खीर खिलाओ तो भी जब उसको मल देखेगा तो भागेगा, मल खाने को दौड़ेगा। ऐसी पर्याय में क्या कर सकता है जीव, तो भी कोई एकाध जीव सुधर जाता है। अपने को बहुत 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 प्रज्ञा प्राप्त है। आप एकदम अंगूठा छाप हैं तो भी आप अपना हित साध सकते हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान से ही आत्मकल्याण नहीं होता है, सम्यक आत्मबोध से आत्मकल्याण होता है। आचार्य गुणभद्र का आत्मानुशासन का 94 नंबर का श्लोक सुनिए।
प्रज्ञे दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते ते सोच्छा खलु धीमताम। इस संसार में विचार शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। विचार शक्ति रूप प्रज्ञा बुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। और परलोक में प्रवर्तने वाली बुद्धि और भी दुर्लभ है। दो चीजें हो गई, एक तो प्रज्ञा शक्ति दुर्लभ है, दूसरी बात परलोक में हमारी बुद्धि प्रवर्ते वैसी प्रज्ञा शक्ति दुर्लभ है। आप कहोगे दोनों एक ही तो बात हुई। दोनों एक ही बात होकर के भी दो अलग अलग बात हैं, क्योंकि इस संसार संबंधी बुद्धि बहुत लोगों की प्रवर्तती है। ऐसे राजनेता हैं कि जो रातों रात सत्ता बदल देते हैं, ऐसी बुद्धि चलाते हैं, ऐसी चाणक्य बुद्धि चलाते हैं कि रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, रातों रात इसको उधर से करके तो इस जन्म में ही सुखी हो जाएं, सम्मान पालें, करोड़पति हो जाएं, ऐसी प्रज्ञा। इसी जन्म में शांति से जी लें, सहजता से जी लें, ऐसी प्रज्ञा एक। दूसरी बात, दूसरे जन्म में भी मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, ऐसी प्रज्ञा दुर्लभ है। क्योंकि आप लोगों के पास वो प्रज्ञा तो है कि इस जन्म में आप सुखी हो लें, इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, इस कंपनी की एजेंसी ले लें, इस टाइप का व्यापार चालू करें, ये गांव छोड़ के अमुक गांव में बस जाएं, और इस टाइप की अपनी प्रज्ञा आपकी बुद्धि का उपयोग करते हैं और आपका जीवन सुखी भी हो जाता है। ये भी बड़ी बात है। ऐसा सुखी होकर के और थोड़ा सा आपकी रुचि धर्म वगैरह में हो, बड़ी बात है। लेकिन पर जन्म संबंधी विचार करना कि आत्मा का हित किस में है, आत्म कल्याण किस में है, इसको कितने लोग सोचते हैं। सुल्लक जी सुबेरे पूछ रहे थे, और बहुत लोगों को प्रश्न आता है कि अंततः सब प्रवचन का, शास्त्र का सार यही है कि अपने आत्मा में रमो, अपने में रहो, सहज रहो, शांत रहो। महाराज जी आपके प्रवचन में भी आखिरी में यही आता है, कैसे भी सहज शांत रहना सीखें, कषायाविष्ट होने से बचें और सब विकारों से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप को ध्यान में लें। ये कैसे लें ध्यान में, कैसे पाएं? बोलो जी, बोलो भूता जी, कैसे पाएं? आचार्य कुंद स्वामी ने इसके संबंध में लिखा है, एक प्रश्न उन्होंने भी किया है, उनके शिष्य ने किया है। कहे सो घिप्पदी अप्पा पन्नाए सो दुघिप दे अप्पा, जह पन्नाई विभत्तो तह पन्नाई विघे तब्बो। समय सार जी की 296 नंबर की गाथा। प्रश्न किया है वो आत्मा को हम कैसे ग्रहण करें। सब लोग बोल रहे हैं कि आत्म ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा में मगन रहो, आत्मा में लीन रहो, बाहर क्यों भागते हो, बाहर में क्या लाभ है, विषय कसायों में क्यों जाते हो, विषय वासनाओं में क्या रखा है। सब लोग बोल रहे हैं। सारे उपदेश का अंत इसी पर आता है कि जीवन सहज शांत सहजानंदमय हो। तो जो ये चीज है उसको पकड़ें कैसे, जाने कैसे। कैसो गिप्पई अप्पा, तो उत्तर दिया है पन्नाए सोदु गिप्प दे अप्पा। कैसो गिप्पई अप्पा, प्राकृत भाषा की लाइन है, ध्यान में आ रही है आपको। कह सो गिप्पदी अप्पा, गिप्पदी कह सो, कह माने कैसे, सो वह, गिप्पदी ग्रहण की जाती है, ग्रहण किया जाता है, अप्पा आत्मा, वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है। पन्नाए सो दु घिप दे अप्पा, पन्नाए प्रज्ञा के द्वारा, सो दु निश्चय से वह आत्मा, घिप दे ग्रहण किया जाता है, पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है आत्मा? प्रज्ञा के द्वारा। यूं आंख बंद करो और सहज ज्ञान प्रज्ञा का अनुभव करो, वही आत्मा को पकड़ना है। तो बोलो जब वैसा करने बैठते हैं तो बोले मन तो पकड़ में आता ही नहीं है, कुछ का कुछ चालू हो जाता है दिमाग में।
यही तो अंतराय हैं, यही तो बाधक हैं। इसी को जीतने के लिए तो साधना की जाती है। साधना का मतलब क्या है? बोलो छुल्लक जी। बोले मन हाथ में नहीं रहता, पकड़ में नहीं आता है, कुछ का कुछ भागता रहता है, कुछ का सोचता रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मुंह बंद करो तो भी, आंख बंद करो तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालू रहता ही है। इसी को जीतने के लिए साधना है। सबसे पहले हमने सारी साधनों को हटाया। अब हमारे पास स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रिय संबंधी कोई विषय जैसे हमारे स्वामित्व में नहीं है। हमने संसार संबंधी चीजें भी छोड़ दी हैं। जमीन जायदाद का स्वामित्व भी छोड़ दिया है, गांव छोड़ दिया है, गांव का मंदिर, जमीन जायदाद वो भी छोड़ दी है। अब किसी तरह का हमने झमेला नहीं पाल रखा है। नहीं पाल रखा है तो भी कुछ तीसरी बात आ जाती है कि पत्नी तो धर्म ध्यान करती नहीं है, मैं तो देखो छुल्लक दब बन गया और नमोकार की जाप भी नहीं करती है, लो यही पुछल्ला चालू। फिर मालूम पड़ा कि वहाँ बेटे को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये अब यूं आंख बंद करके आपको अपने ज्ञान स्वभाव का चिंतन करना चाहिए था। इतने सारे श्रावक यहाँ उपस्थित हैं, अब वो चाहे तो यूं ज्ञान स्वभाव का अनुभव करें, नहीं कर सकते। क्यों? यूं आंख बंद करेंगे और उनको तुरंत अपनी दुकान क्लिक हो जाएगी। ये ऐसा मोबाइल है, ऐसा लैपटॉप है, टेबलेट है कि इस पर स्विच ऑन ऑफ भी नहीं करना पड़ता। बस तुरंत चालू हो जाता है। जरा सा कुछ निमित्त मिला कि तुरंत चालू हो जाता है। गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, कबाड़ी, यही सब चलता रहता दिमाग में। आंख बंद करो तो भी वही आ जाता है। अच्छा, और कोई बात और किसी तरह से अड़ी हुई हो, कोई बात ठनी हुई हो, किसी से कुछ ऊंचा नीचा हुआ हो, अभी अभी किसी से आप तू तड़ाका करके आए हो, और जितना निकट का व्यक्ति होगा, आप यूं हमारा खूब प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन दिमाग में वही वही चल रहा है। मैं उसको ये बोलना तो भूल ही गया, मैं उसको ये और बोल सकता था, मैं उसको बिल्कुल कर सकता था अभी, लेकिन अब प्रवचन ही में ही नहीं लग रहा, जबकि इससे हम कान से सुन रहे हैं। तब भी तो ये जो है ना, बहुत सारे लोड हैं हमारे ज्ञान स्वभाव पर, और लोड हटाने के लिए हम ये सब अनलोड हो, ये सब अनलोड है। ऊपर से तो अनलोड हो गए हैं, ये भी ऊपर से थोड़ा सा लोड बाकी है। ये डाउनलोड है, ये डाउनलोड है। देखना, आप तो खैर वैसे प्रपंच में हैं, आपको ढेर विचार आते ही होंगे, लेकिन कभी कभी कोई त्यागी व्रती भी अगर शार्प नहीं हुआ है, प्योर नहीं हो रहा है, या उसका पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, तो ध्यान में भी उसको यही फिजूल की बातें भी आ सकती हैं। कुछ नहीं तो यही आचार्य श्री मेरे को बोलते हैं, मेरे को डांटते हैं, दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यही हो गया लोट, कहो यही वजन हो जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषायों का प्रभाव, इससे हम अपने आत्मा के स्वभाव का चिंतन नहीं कर सकते, नहीं पकड़ पाते हैं। पकड़ें कैसे? प्रज्ञा से पकड़ो ना। कैसे प्रज्ञा से पकड़ें? अभी भाई आत्मा को कोई पिंजरे में तो नहीं पकड़ेंगे ना। आत्मा कोई चूहा बिल्ली तोड़ी है, पिंजरा लगाया और पकड़ में आ गया, कैसे पकड़ा जाएगा? बोलो। आपसे कहेंगे, आप यहाँ कभी कभी लोग शिकायत करते हैं एक दूसरे को कि हैं तो इंटरनेट से पकड़ में ही नहीं आता, नेट पकड़ में ही नहीं आता, नेट पकड़ में नहीं आता, नेट पकड़ में नहीं आता, बड़ा पिंजरा लाओ। कैसे पकड़ में नहीं आएगा? जिसमें शेर पकड़ में आ जाता है ऐसा पिंजरा लेके आओ, नेट पकड़ में आ जाएगा? कैसे पकड़ में आएगा? एक जाल रख लो, एक लंबी रस्सी बांधने के लिए रख लो कि नेट को पकड़ के रहेंगे हम। पकड़ लोगे? फिर नेट चाहे छोटी पहाड़ी पर पकड़े, चाहे मंदिर के ऊपर जाके पकड़े, पकड़ेगा कैसे आपको? आपके डिब्बे में, मोबाइल में ही पकड़ेगा। और पकड़ गया है ये अपने दिमाग से नहीं बता पाओगे आप, उसमें देखोगे, उसका देखेगा हाँ ये आ गई, इसकी लाइट आ गई, लाल आ गया, हरा आ गया, पीला आ गया, बराबर। मोबाइल
ही अपने टावर को पकड़ सकता है, आपकी खोपड़ी भी नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही आपके ज्ञान स्वभाव को आप ही पकड़ सकते हैं, आपका ज्ञान ही पकड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता। अगर आप ठीक ठाक से रखना चाहते हो तो उसको क्या करो, वो विज्ञापन टाइप की जो चीज़ें हैं उसका जो क्या बोलेंगे अपन, फ्लाइट मोड पर डाल दो, क्या क्या होता है उसमें, या फिर जो उस टाइप की चीज़ें हैं उस टाइप के एप्लीकेशन हटा दो तो ठीक ठाक है। तो ये एप्लीकेशन हटाने का सब काम किया है। एप्लीकेशन एक हटा, दूसरा हटा, तीसरा हटा, चौथा हटा, इतने सारी एप्लीकेशन हटने के बाद भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लगा ही रहता है। और जो जितना निकलता जाता है, निखरता जाता है, समझता जाता है, वह उतना ज़्यादा महान बन जाता है। और जिसके सारे विकार निकल जाते हैं वो एक दिन सिद्ध भगवान बन जाता है। प्रज्ञा दुर्लभ है और अन्य जन्म का हित साधने वाली प्रज्ञा और दुर्लभ है। ताम प्राप्य प्रमाद्यंती ते सोच्या खलु धीमताम। और ये प्रज्ञा पाकर के भी कोई अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो ये सोचनीय दशा है। क्या बुद्धि पाकर के भी और फिजूल के काम में ही जा रहा है भक्त, फिजूल में ही तेरा दिमाग लगा हुआ है। कभी कभी कोई बाप अपने बेटे को बोलता है ना, तू इतना होशियार होकर के फिजूल के ही काम करता रहता है, इतना समझदार होकर के भी, और अरे तेरी ये बुद्धि सही दिशा में लगा, तू बहुत प्रज्ञावान हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। आत्मार्थी सज्जनों, वही अपन सभी संसारी जनों के साथ होता है। कहाँ लगा है, किस चीज़ में लगा है। जितना दिमाग किताबों में लगता है उतना जिनवाणी में लग जाए ना, तो क्या से क्या ध्यान में आ जाए, क्या से क्या समझ में आ जाए, क्यों वैराग्य नहीं होगा। और संसारी जनों के साथ और खाने पीने में जितना चित्त लगता है, मुनिराजों के साथ लग जाए ना, जीवन आपो आप चेंज होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है। जो लोग ऐसे प्रमाद करते हैं वो लोग अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंख्य जीवों तक का ये हाल है कि वे कुछ भी खास निर्णय नहीं कर सकते। और ढेरों इंसान ऐसे हैं जैसे जिन्हें कुछ नहीं सूझता है। सौभाग्य है कि हम निर्णय कर सकते हैं, हमें सूझता है। और इस सूझते वाले दिमाग को पा करके हम अपनी आत्महित को, आत्मकल्याण को साधने का सम्यक पुरुषार्थ करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।